एक समय की बात थी। वारुणी नाम का एक प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था। वह राज्य बहुत समृद्ध एवं वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य के राजा का नाम भानु प्रताप था। एक लंबे समय तक राजा अपनी प्रजा का पालन एक पिता के समान करता रहा। राजा भी उसकी प्रजा के लिए बेहद प्रिय था। लेकिन कुछ समय बाद राजा को अपने आप पर घमंड होने लगा। वह सोचने लगा कि पूरी प्रजा का भरण पोषण वह करता है एवं वह उनका अन्नदाता है। इसी बीच उस राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए। संत ने राज्य के पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई एवं वहीं रहकर ध्यान करने लगे। यूं ही कुछ समय बीत गया। संत उस राज्य में प्रसिद्ध होने लगे। दूर दूर से लोग संत के पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते। संत की प्रसिद्धि ज़्यादा समय तक राजा से छुपी नहीं रही। जैसे ही घमंडी राजा को संत के बारे में पता चला, राजा को ऐसा लगने लगा कि वह उसका राज्य है एवं प्रजा की समस्याओं का निवारण करने का अधिकार भी केवल उसका है। राजा ने संत से मिलने का निश्चय किया और अगले ही दिन राजा संत के पास पहुंचा। संत से मिलकर राजा ने कहा, आप इस जंगल में ना रहकर मेरे महल चलिए। मैं पूरी प्रजा का अन्नदाता हूँ। अब से मैं आपका भी अन्नदाता बन जाऊँगा। अहंकारी राजा की बात सुनकर संत ने कहा, हे राजन, इस संसार में प्रत्येक जीव का भरण पोषण केवल ईश्वर करते हैं। हम सभी तो केवल माध्यम हैं। इतना कहकर संत ध्यान करने लगे। राजा संत की बातें सुनकर क्रोधित हुआ और मन ही मन संत की बातों को गलत साबित करने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने एक सभा बुलाई। अपने सैनिकों से जंगल से एक बंदर पकड़कर लाने को कहा और उसे एक पिंजरे में रखकर ये सोचने लगा कि अब मैं देखता हूँ कि कौन इस बंदर को कुछ खाने को देता है। राजा ने बंदर के पिंजरे को अपने बगीचे में रखवाया और अपने सैनिकों से पहरा देने के लिए कहा। अगले दिन जब राजा बंदर को देखने गया तो पाया कि पिंजरे में बैठकर वह फल खा रहा था। इतने ही समय में वहाँ संत आए और राजा से कहा, देखा राजन, कड़ा पहरा होने के बाद भी पिंजरे के ऊपर लगे फल के वृक्ष से फल पिंजरे में गिरा। इस प्रकार ईश्वर ने इस बंदर को भी भूखा नहीं रहने दिया। राजा को अपनी गलती का अनुभव हुआ। राजा का घमंड टूट गया और उसने संत से क्षमा मांगी और वह पुनः एक दयालु राजा बन गया।